नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट कीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी बच्ची की कहानी जो किस देश की है अभी कुछ तय ही नहीं है। उसका जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि उसकी नागरिकता की गुत्थी उलझ गई है। असल में हुआ ये कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिक दूसरे देशों की तरफ भागे। अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकालने का काम अमेरिकी सेना भी कर रही है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में एक अफगान महिला ने अमेरिकी हवाई जहाज में एक बच्चे को जन्म दिया। 21 अगस्त को जैसे ही अमेरिकी सेना का विमान जर्मनी के रेमस्टीन एयरबेस पर उतरा, महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। फौरन महिला को हवाई जहाज के कार्गो एरिया में ले जाया गया। कुछ देर बाद मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की मदद से खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ। स्टाफ और अफगान नागरिकों के लिए आपाधापी के बीच ये खुशी के क्षण थे, लेकिन एक समस्या भी थी। सवाल ये उठ रहा है कि बच्ची आखिर नागरिक किस देश की मानी जाएगी। जन्म अमेरिकी हवाई जहाज में हुआ, जन्म की जगह जर्मनी है और जन्म देने वाली महिला को अभी किसी देश में शरण नहीं मिली है। ये सब कुछ एक गुत्थी की तरह उलझ गया है। आइए जानते हैं इस बच्ची को लेकर अब किस किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जर्मनी में जन्म को लेकर क्या नियम कायदा है, ये जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका की सेना की तरफ से मदद करने के लिए एयर मोबिलिटी कमांड को लगाया गया है। ये कमांड 15 अगस्त से अमेरिकी और देश से भाग निकलने के लिए अफगान नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। अमेरिका की एयर मोबिलिटी कमांड ने 22 अगस्त को ट्वीट करके जानकारी दी। फ्लाइट के दौरान मां को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और दिक्कत होने लगी। एयरक्राफ्ट कमांडर ने जहाज को कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला लिया, जिससे जहाज के भीतर हवा का बेहतर दबाव बन सके। ऐसा करने से मां की हालत स्थिर हो गई और उसकी जान बच गई। हवाई जहाज के लैंड करने के बाद अमेरिकी मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला ने एयरक्राफ्ट के कार्गो एरिया में बच्ची को जन्म दिया। मां और बच्ची दोनों को पास के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और दोनों स्वस्थ हैं। मतलब ये कि बच्ची का जन्म जर्मनी की धरती पर हुआ है और उसकी देखभाल भी जर्मनी के अस्पताल में चल रही है। जहां तक जर्मनी में नागरिकता दिए जाने की बात है, तो वहां जन्म लेने से कोई भी नागरिक नहीं बन सकता। नागरिक होने के लिए माता या पिता में से किसी का जर्मन नागरिक होना जरूरी है। इस मामले में दिक्कत यह है कि हवा में बच्चे के जन्म को लेकर दुनिया भर में कोई सीधा नियम कायदा नहीं है। हर देश ने अपने हिसाब से नियम बना रखे हैं। ऐसे में इस बच्ची को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अमेरिका का नियम क्या कहता है? अमेरिका के मामले में नागरिकता का नियम दो तरह से काम करता है, पैदाइशी नागरिक और नेचुरलाइजेशन या नागरिकता स्वीकार करके। जहां तक बात हवाई जहाज में और बीच हवा में बच्चे के पैदा होने की है, तो इसका प्रावधान अलग है। 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के मुताबिक हर हवाई जहाज की नागरिकता उस जगह की होगी जहां पर वो रजिस्टर्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाज जिस देश में जाएगा उस देश का हो जाएगा। जहां रजिस्ट्रेशन है जहाज को वहां का माना जाएगा। फिर हवाई जहाज की कंपनी चाहे जहां की भी हो। इस हिसाब से किसी भी बच्चे का जन्म अगर ऐसे एयर स्पेस में हुआ जो किसी भी देश में नहीं आता, तो हवाई जहाज की नागरिकता को ही नवजात की नागरिकता माना जाएगा। अमेरिका के विदेशी मामलों के मैनुअल के अनुसार अगर हवाई जहाज किसी देश के ऊपर उड़ रहा है, तो उस देश का न्यायाधिकार भी बनता है। इस मैनुअल में ये भी बताया गया है कि अगर किसी का जन्म अमेरिकी हवाई जहाज में अमेरिका की सीमा के बाहर हुआ है, तो वह अमेरिका में जहाज के रजिस्ट्रेशन होने की बात कहकर नागरिकता की मांग नहीं कर सकता। यानी अमेरिका में नागरिकता का एक नियम दूसरे नियम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऐसे में बच्ची को वहां की नागरिकता मिलेगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस समस्या का एक एंगल बच्ची की मां को लेकर भी है। बच्ची की मां अफगान नागरिक है, लेकिन देश छोड़ चुकी है। फिलहाल उसे शरणार्थी माना जा रहा है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि महिला अकेले यात्रा कर रही है या परिवार के साथ। एयरक्राफ्ट ने अफगानिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अगर रिफ्यूजी या शरणार्थी की परिभाषा की बात कहें, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के अनुसार जिसने भी अपना देश अत्याचार, युद्ध या हिंसा की वजह से छोड़ा है, वो रिफ्यूजी माना जाएगा। रिफ्यूजी के भीतर किसी विशेष सामाजिक समूह में जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या सदस्यता की वजह से अत्याचार का भय होता है। ज्यादातर ऐसे लोग अपने घर नहीं लौट सकते या ऐसा करने से डरते हैं।
युद्ध और जातीय, आदिवासी और धार्मिक हिंसा शरणार्थियों के अपने देशों से भागने के प्रमुख कारण हैं। शरणार्थियों के बच्चों को लेकर पहले भी कई संस्थाएं चिंता जता चुकी हैं। उनकी नागरिकता हमेशा ही अधर में लटकी रहती है। जिस देश में वो शरण लेते हैं वो माता पिता की नागरिकता के हिसाब से उन्हें मूल देश का नागरिक मानते हैं। चूंकि शरण ले चुके बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को वापस अपने देश जाकर रजिस्टर नहीं कर पाते, ऐसे में ये बच्चे नागरिकता विहीन रह जाते हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन रिफ्यूजी एंड एक्साइल्स ने एक पब्लिकेशन में कहा है, शरणार्थियों के वो बच्चे जो अपने मूल देश से बाहर पैदा होते हैं देश विहीन ही रह जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो देश के बाहर पैदा हुआ शरणार्थियों का बच्चा अपने माता पिता की नागरिकता को जन्मजात पाता है, लेकिन ये नागरिकता सिर्फ कागजों पर होती है, क्योंकि जिस देश से भागकर वो आए हैं वहां पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिलहाल इस बच्ची की देखभाल जर्मनी के एक अस्पताल में चल रही है और शरणार्थियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं। ये बच्ची किस देश की नागरिक होगी, इसका फैसला उन पश्चिमी देशों को ही लेना है जिन्हें अफगान संकट के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।